देश के अंदर लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर चूरू लोकसभा क्षेत्र का चुनाव दूसरे चरण में है। 6 मई को वोट पड़ेगा और मैं कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान के अंदर जो चूरू लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद महोदय ने 5 साल के इस पीरियड में एक भी विकास का ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया जिसको वो गिना सकें। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे तारानगर से लेकर के जो रेल की बात थी वो पूरी नहीं हुई। रतनगढ़ से सरदार सर के बीच में, इसी तरीके से चूरू जिले के अंदर कोई ऐसा नया नेशनल हाईवे नहीं आ पाया जो यहाँ पे वो गिना सकें। चूरू जिले के अंदर भारत सरकार की तरफ से आने वाले विकास के कार्यों को गति देने का काम वर्तमान सांसद बिल्कुल नहीं कर पाए। अभी वर्तमान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना का नाम ले लेकर के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आज़ादी 52 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें ज़्यादातर सालों में कांग्रेस ने राज किया, कभी कांग्रेस ने सेना का दुरुपयोग नहीं किया। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो न्याय योजना चलाई है, न्याय योजना, उसके अंदर 20% से नीचे गरीबी रेखा से जीवन जीने वाला परिवार, उस परिवार के खाते के अंदर महिला के नाम से डायरेक्ट 6,000 रुपये महीने और साल के अंदर 72,000 रुपये खाते में महिला के नाम से डाले जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि 2014 के चुनाव में मैं भी गंगानगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा था। ढिंढोरा पीटा जा रहा था, काला धन लाएंगे विदेश से। आज तक एक पैसा काला धन विदेश से नहीं आया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था काला धन ला करके 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार के खाते में डालूंगा। आज की तारीख में एक नया पैसा उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने ये भी कहा था कि देश के जो नौजवान हैं उन नौजवानों के लिए हम नौकरी और रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे उनको, लेकिन साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सांसद का कार्यकाल बिल्कुल ऐसा रहा है जिसमें कोई प्रकार का काम नहीं हुआ। भाई रफीक मंडेलिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, नौजवान हैं, काम करने की ललक है, पिछली बार चुनाव लड़े थे, 2009 के अंदर बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए। अब की बार निश्चित तौर से भारत की सरकार के खिलाफ जनता का मानस है। यहाँ के स्थानीय लोकसभा के वर्तमान सांसद का खिलाफ वातावरण है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में राजस्थान में जिसकी सरकार बनी है उसी के सांसद चुने जाते हैं। मुझे याद है 1999 का वो समय, उस समय 20 सांसद कांग्रेस के जीत के गए थे, सरकार कांग्रेस की थी। 2003 में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के सांसद चुन के गए। 2008 में हमारी सरकार बनी, 2009 में हमारे कांग्रेस के सांसद जीत के गए और 2014 में बीजेपी की सरकार थी, सारे सांसद कांग्रेस जीत के गए। अब हमारी सरकार है राजस्थान के अंदर और मैं कहना चाहूँगा जहाँ राजस्थान की सरकार जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी के सांसद चुने जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के मिशन 25 का टारगेट जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने, माननीय सचिन पायलट ने जो ले रखा है वो निश्चित तौर से पूरा होगा और राजस्थान में 25 सांसद कांग्रेस के चुन के जाएंगे। तात्कालिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, देश के अंदर भाजपा सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। आज भी मैं कहना चाहूँगा हमारी सरकार कांग्रेस की बनी है, लेकिन उस समय जब मेरी सरकार थी, मैं मंत्री था, विधायक था, उसमें मैंने
सुजानगढ़ के 2 भागों में वह बीदासर को तहसील बनाया, बीदासर को थाना दिया, बीदासर को एसडीओ कोर्ट दिया। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि बीदासर की तहसील और बीदासर का जो उपखंड कार्यालय है वो बस स्टैंड से 4 किलोमीटर उत्तर डूंगड़ रोड पे ले गए। उसमें सरकार का न उस समय का स्थानीय विधायक काम कर पाया, न लोकसभा का उस समय का सांसद काम कर पाया। जनता बहुत दुखी है। 22 पंचायतें उस पंचायत समिति में आती हैं, उस तहसील में 22 पंचायतें आती हैं। सारे पंचायत के सरपंचों ने, मेंबरों ने, बीजेपी कांग्रेस सब ने लिख करके सांसद को दिया, स्थानीय विधायक को दिया, मंत्री जी को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और वो बीदासर की तहसील और एसडीओ कोर्ट सुजानगढ़ बस स्टैंड से 4 किलोमीटर उत्तर में भेजा गया, जिससे लोगों को आने जाने के लिए 150-200 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी को उस समय की तात्कालीन सरकार राजस्थान की निकम्मी रही और भारत की सरकार में नुमाइंदे रहे वो भी ऐसे ही रहे कि उन लोगों ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, लोगों को परेशानी में डाल दिया। अब मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि अब राजस्थान की सरकार कांग्रेस की बनी है। मैं सुजानगढ़ का विधायक बना हूँ। तहसील और एसडीओ कोर्ट वापस पंचायत समिति जहाँ बनी हुई है उस पंचायत समिति के अंदर ला करके और तहसील और एसडीओ कोर्ट बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। रफीक मंडेलिया को अपना बहुमूल्य वोट देकर चूरू लोकसभा से विजयी बनाएं।